हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो आपके यूपी बोर्ड 2023 में जो मैथ सब्जेक्ट है, यानी कि हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। और उन प्रश्नों को ओएमआर शीट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, जो कि आपका खंड आ होगा। तो उसके 20 प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट के माध्यम से आंसर देने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों को ओएमआर शीट में कैसे भरना है वो भी हम लोग जानेंगे। चलिए बने रहिए वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। सीधे आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। तो भाई हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम लोग जो हमारा बहुपद दिया गया उसको लिखते हैं x की घात 2 माइनस का 2x और माइनस का 3। इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो इसको बराबर 0 कर देंगे। और शून्यक क्या होता है, वो मान जो दिए गए बहुपद को शून्य में बदल दें। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक आपका है इन विकल्पों की माध्यम से, जो आपके विकल्प दिए गए ए बी सी डी, इनकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। या आपने जो पढ़ा है गुणनखंड विधि से, या फिर आप जो है जो आपने कौन सा द्विघाती सूत्र से, जैसे चाहे आप वैसे। तो इनका हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग गुणनखंड करेंगे। जो 3 को हमको लिखना है दो संख्याओं के गुणन के रूप में, और जिनको जोड़ने घटाने पर आपका जो बीच में मध्य पद है वो आ जाए। तो 3 एकम 3 होता है, 3 से 1 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। बस आप गुणनखंड कर दीजिए भाई। x की घात 2 माइनस जो आपका 2 है उसको हम लोग 3 माइनस 1 यक्स और माइनस का 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट खोल दीजिए। केवल हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत पहले हम लोग सिखा चुके हैं, बहुत पहले से आप जानते हैं। तो यहाँ पे x की घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3x और धन का 1 x, और इसके बाद माइनस का 3 बराबर 0। पहले दो पद, आखिरी दो पद का जोड़ा बना लेते हैं और उसमें से जो आपका कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। पहले दो पद से आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3, और इसके बाद यहाँ से धन का 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3। दूसरे ब्रैकेट में हमें ऐसा ही पद रखना होता है जो कि पहले ब्रैकेट में आया हो। तो पहले ब्रैकेट में आपका x माइनस 3 है और बराबर 0। यहाँ से देखिए आपका x माइनस 3 फिर से कॉमन आ रहा है तो x धन 1 और बराबर 0। दो संख्याएं हैं या दो पद हैं, उनका गुणन 0 है। तो भैया दो संख्याओं का 0 गुणनफल तभी आएगा उनमें से एक ना एक कम से कम 0 हो। तो एक बार आप क्या करिए, x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x बराबर 3, यानी कि पहला शून्यक आ गया है। और दूसरी कंडीशन में x धन 1 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर माइनस का 1, यानी कि 3 और माइनस 1 कहाँ पे है भैया, 3 और माइनस 1, यानी कि जो हमारा ये सी वाला विकल्प है वो सही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग केवल सी विकल्प पे टिक करे ले रहे हैं। आप चाहें तो साथ साथ में भरते जाएं या फिर आप अंत में भरें। तो चलिए हम लोग साथ में भर देते हैं। अब सीधे आ जाते हैं हम अपनी ओएमआर सीट पे। ओएमआर सीट में हम कैसे एंट्री को फिल करना है, इसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि आपको ओएमआर सीट को कैसे भरना है। उसका लिंक आपको इस आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ओएमआर शीट है और इसका जो पहला क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर क्या आया है, पहले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो उसका कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन पे आइए और जहां पे आपका सी है उसको आप क्या करिए, काला या नीले पेन से गोल कर दीजिए। बिल्कुल आपको क्या करना है, पूरा गोला करना है। सही तरीका यही है आपका। उसमें देखिए दिया भी गया है, क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आधा अधूरा नहीं भरना है। तो केवल हमें क्या करना है, जो ऑप्शन जो विकल्प सही उसको पूर्णतया आपको क्या करना है, काला या नीले पेन से, डॉट पेन से भर देना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। पहला हमारा सही हो गया।
अब हम लोग जो है दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न कि दो बिंदुओं के निर्देशांक 6, 1 और दूसरा क्या है 0, -8, 6, 0 और 0, -8 है। इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे भैया। जो बिंदु दिए गए हैं उनको आप नोट कर लीजिए, 6, 0 और जो दूसरा है 0, -8। यहाँ पे पहले को आप x1 y1 और इसके बाद इसको x2 y2, और मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 धन x2 और बटे 2। x1 का मान 6 और x2 आपका 0 है, तो यहाँ पे 6 धन 0 बटे 2, और ये आपका 6 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x का मान 3, पहला निर्देशांक आपका 3 है। इसके बाद जो दूसरा y है, y बराबर क्या होगा, y1 धन y2 और बटे 2। अब यहाँ पे y1 देखिए आपका क्या है 0, तो 0 और y2 क्या है -8 है, तो 0 धन -8 तो -8 और बटे 2, ये -8 बटे 2 और ये कितना आ जाएगा -4। यानी कि जो हमारे निर्देशांक आए हैं x का मान 3, y का मान -4। अब देखिए आपका 3 और -4 कहाँ पे है, तो देखेंगे जो हमारा दूसरा यानी कि बी वाला विकल्प है उसमें आपका ये वाला देखिए 3, -4 यही तो लिखे हैं 3, -4, यानी कि जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसका बी वाला सही है। वही हमारे शीट पे आ जाते हैं और दूसरे वाले में क्या करेंगे, जो हमारा बी है उसको काला कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल पूर्णतः काला करना है। इसके बाद आ जाइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, tan a बराबर होगा, tan a का मान, यहाँ पे क्या है पूरा कोणों वाला नियम आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, देखिए आपका जो हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है भाई, cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है tan a। तो यानी कि tan a की जगह पे आप cot a और cot 90 माइनस a की जगह पे tan a। तो देखिए ये आपका कौन सा विकल्प सही है, तो ये हमारा भैया पहला वाला विकल्प इसमें सही है। तो कौन सा सही है, पहला वाला। वही हमारे शीट पे आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न का जो ए वाला विकल्प है वो सही है, तो आप क्या करिए ए वाले को काला कर दीजिए। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है। क्या लिखा है कि 3x की घात 2 माइनस का 5x और धन का 2 बराबर 0 के विभक्तर का मान ज्ञात करना है। तो विभक्तर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा। तो जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण वो क्या होता है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, और जो विभक्तर को d से लिखते हैं d बराबर क्या होता है b की घात 2 माइनस का 4ac। अब हमारे पास जो प्रश्न दिया गया उस पे आ जाते हैं, 3x की घात 2 माइनस का 5x और धन का 2। अब यहाँ से आप a b c के मान इसका दिए गए प्रश्न में जो समीकरण है उससे तुलना करिए। तो यहाँ से आपका जो a बराबर क्या आएगा 3 है और b बराबर क्या है -5 और c बराबर 2। a आपका x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक देखिए 3 है, और b हमारा x का गुणांक होता है वो भी -5 है। चिन्हों का ध्यान रखेंगे चिन्ह के साथ, और जो c है वो आपका 2 है। अब यहाँ से विभक्तर का मान ज्ञात कर दीजिए, b की घात 2, b का मान आपका -5 है, उसकी घात 2 -4 और गुणे a आपका 3 और c 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -5 का वर्ग करेंगे तो धन का 25 और -4 12 दूनी 24 आ जाएगा। अब आप 25 से 24 घटाइए तो 1 आ गया। अब आप देखिए जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसमें एक कहाँ पे है, ये आपका पहला वाला, यानी कि जो हमारा चौथा प्रश्न है उसका कौन सा आंसर सही है, ए वाला सही। वही हमारे शीट पे आ जाइए, चौथे का भी हमारा ए वाला सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए वाले को ही गोला कर देंगे। अब आप आ जाइए अगले प्रश्न पर। वही हमारे शीट को भरते समय विशेष ध्यान रखना है, जितना आपका गोला दिया गया है उतने को ही काला करना है। और प्रश्न एक बार आप चेक कर लें, कहीं पे भी आपको ओएमआर शीट में स्क्रैच नहीं करना है,
कटिंग नहीं करनी है, आप ब्लेड से खुरचना नहीं है, इसके बाद जो व्हाइटनर यानी सफ़ेदा है उसका प्रयोग नहीं करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो भैया जो कंप्यूटर मासे हैं उसको चेक करने में दिक्कत करेंगे, क्योंकि जो ओएमआर शीट है वो आपकी कंप्यूटर के माध्यम से चेक होगी। अब आ जाते हैं भाई हम लोग अगले प्रश्न पर, यानी कि पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सेक थीटा साइन थीटा बराबर होगा, ये हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है भाई। तो देखिए जो सेक थीटा और साइन थीटा जो हमारा प्रश्न है, पहले हम लिखते हैं भाई क्या है, सेक थीटा और इसके बाद आपका साइन थीटा। त्रिकोणमिति में जो सर्वसमीकाओं या जो भी आपके त्रिकोणमिति में सर्वसमीका से संबंधित प्रश्न होंगे, उनमें सबसे सिंपल सा तरीका, आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि जो भी आपके प्रश्न दिए गए होंगे मोस्टली आप क्या करिए, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलने की प्रयास करिए और उसको सॉल्व भी करते जाइए। जहां पे सर्वसमीका और जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनका प्रयोग हो रहा है, उसको आप प्रयोग करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका ये पहले से साइन थीटा है, इस सेक थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस में बदल देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक थीटा की जगह पे 1/कॉस थीटा लिख दीजिए और ये आपका साइन थीटा। वैसे ही अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया ना, ये साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। अब आप देखिए टैन थीटा आपका जो विकल्प दिए गए हैं ना ABCD, उसमें कहाँ पे है टैन थीटा, ये हमारा C वाले में है। ओएमआर शीट पे आ जाइए, तो जो पांचवा प्रश्न है उसका कौन सा विकल्प सही है भाई, C वाला सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो C वाला है उसको काला कर देंगे। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही है, प्रश्न आप अगर सॉल्व कर ले रहे हैं, आप अपने मन से भी सॉल्व करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने विकल्प सही हुए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व की जाएगी। अगला जो हम लोगों का छठा प्रश्न भाई क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 5 धन 7x माइनस का 3x/2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो भाई मूल आपके क्या है, उनको योग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नोट करते हैं, क्या है 5 धन 7x और माइनस 3x/2 और बराबर 0। इसको थोड़ा सा मानक रूप में लिख देते हैं। तो मानक रूप वाला समीकरण आपका क्या होता है भाई, ax/2 धन का bx और धन का c बराबर 0। तो हमें इस रूप में लिखना है। पहले x/2 चिन्ह के साथ आप लाएंगे, -3x/2 पहले लिखिए, -3x/2 और फिर धन का 7x और धन के 5 और बराबर 0। मूल अगर आपके अल्फा और बीटा हैं, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है मूलों के योग का। अब यहाँ से इसको तुलना करके a b c के मान ज्ञात कर लीजिए। a बराबर क्या है -3 और b बराबर 7 और c बराबर 5 है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 और बटे b आपका 7 है, a -3 है। तो क्या आ जाएगा भाई 7/3। और आपका जो छठा प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। जो आपका 7/3 है वो भैया डी वाले विकल्प में सही है, यानी कि जो छठा प्रश्न है उसका हमारा क्या है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और हम इस डी वाले खाने को बिल्कुल ब्लैक पेन से काला कर देंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला हमारा जो सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका द्विघात समीकरण x/2 माइनस का 3x धन 2 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो भाई देखिए, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप चाहें तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, या अभी हम लोगों ने सम ऑफ द रूट्स पढ़ा है वहां से निकाल लीजिए, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा है c/a वहां से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणनखंड करने से कर लीजिए, या अल्फा प्लस बीटा वाले से कर लीजिए, या फिर अल्फा बीटा से कर लीजिए, जैसे चाहे आप वैसे कर लीजिए, आप बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हमें केवल आपको विकल्प चूज करना है। तो हम लोग गुणनखंड करे दे रहे हैं भाई, x/2 माइनस का 3x और धन का 2 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़िए तो 3 आ जाता है। तो x/2 माइनस यहाँ पे 2 धन 1 और x
और धन का 2 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट खोल दीजिए, x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का x और धन का 2 ब्रैकेट पहले माइनस का चिन्ह होता है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है भाई। यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला 2 पदों से कॉमन आपका x आ रहा है, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 और x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2 फिर से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करिए, x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए तो यहाँ से आपका x बराबर 2 आ गया। एक बार आप x माइनस 1 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 1। जो आपके दो मूल आए हैं भाई वो क्या है, 1 और 2। तो एक तो आपका दिया गया है, दूसरा आपका कौन सा 2 है, और 2 कहाँ पे है आपका सी वाले विकल्प में, यानी कि हम यहाँ पे टिक कर लेंगे सी और इसके बाद OMR सीट पे आ जाएंगे। तो जो आपका अगला प्रश्न है यानी कि 7वां हमने सॉल्व किया है उसका विकल्प कौन सा सही है भाई, सी वाला। सी प्रश्न को आप जो सी वाला ऑप्शन है उसको काला कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई हम लोग अगले प्रश्न पर। भाई अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न है भाई। वो क्या कह रहा है कि 3 माइनस अंडर रूट 3 कैसी संख्या है। तो आप ये पहले से पढ़ चुके हैं, पहले अध्याय का है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 हमारी अपरिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो आपका जो आंसर है वो अपरिमेय संख्या आता है। यानी कि 8वें का जो हमारा विकल्प है वो कौन सा है भाई, 8वें में देखिए आपका बी वाला यानी दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो 8वें पे हम लोग क्या करेंगे, बी वाले को काला कर देंगे भाई। 8वें का आपका कौन सा है भाई, बी वाला है। अब आ जाते हैं अगले यानी कि 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो एपी यानी कि जो आपकी समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास जो श्रेणी दी गई है उसको पहले लिख लेते हैं, 2 फिर 7 फिर 5, ऐसे ऐसे आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकाल लेंगे भाई। 10वां पद निकालने के लिए आपको ए एंड डी का मान पता होना चाहिए। ए हमारा पहला पद है जो कि आपका ये 2 है, डी आपका क्या है, सर्वांतर है। तो यहाँ पे 2, 7, 12 है भाई, 5 नहीं है, 12 है भाई। 12 क्या है, 12। 7 से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। डी बराबर क्या है, 7 माइनस 2 बराबर 5। अब यहाँ पे एन यानी कौन सा पद है, वो 10वां पद है। अब एनवां पद वाला फार्मूला लगा दीजिए तो क्या होता है, टी एन बराबर ए धन एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे मान रख दीजिए, ए आपका 2 है धन एन आपका क्या है 9 10 है, 9 हमने घटा के लिख दिया भाई। एन आपका 10 है, उससे 1 घटाइए और इसके बाद डी आपका सर्वांतर 5 है, घटा के सॉल्व कर दीजिए। 2 धन 9 गुणे 5। अब आप 9 पन्ना 45 और 2 47, तो कितना आ जाएगा 47। अब देखिए विकल्प में 47वां नंबर कौन सा है भाई, सी वाला है, यानी कि 9 का भी सी वाला आपका आंसर है। यानी कि 9 पे आप क्या करेंगे, जो सी वाला है उसको काला कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। भाई 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि b की घात 2 माइनस 4 ac बराबर 0 तो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो ये हम लोगों ने मूलों की प्रकृति वाला जो पढ़ा था विभक्तर पर निर्भर करता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है या बराबर 0 है, 0 से छोटा है, तो जब 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान आते हैं। अब बराबर 0 होता है तो आपके समान होते हैं। अब इसके बाद अगर वास्तविक और समान होते हैं और अगर वो 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो जाता है तो वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है उसका तीसरा वाला विकल्प सही हो जाता है। तो 10वें में हम लोग तीसरा यानी कि सी वाले को आप काला कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं 11वां प्रश्न। भैया 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आपने जो त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं पढ़ी हैं तो हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने सरसमीका पढ़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो यहाँ से आपका ये क्या बचा,
tan स्क्वायर थीटा बराबर ये आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, यानी कि आप sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। यानी कि कौन सा विकल्प सही होगा, जो सी वाला tan स्क्वायर थीटा आएगा ना sec स्क्वायर थीटा की जगह। यानी कि जो हमारा 11वां प्रश्न है भाई, वो आपका कौन सा विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। तो 11वें प्रश्न पे आप सी वाले को काला कर दीजिए भाई, बिल्कुल ही सावधानी से भरेंगे। अब आ जाते हैं भाई अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a धन b बराबर 90 अंश, यानी कि पूरक कोणों से संबंधित आपकी ये प्रश्न है। तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है वहीं से शुरुआत करिए। जब भी आपको प्रश्न सॉल्व करना हो, जो दिया गया हो वहीं से शुरुआत करिए। a धन b बराबर 90 अंश है। अब आपसे क्या कह रहा है, cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हम लोग क्या करें, a बराबर इस b को लेफ्ट से राइट ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस b हो जाएगा। अब आपको cos का मान ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों में cos ले लीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, cos a बराबर cos 90 अंश माइनस का b। और इसके बाद आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन बी हो जाएगा। यानी कि cos a बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। यदि a धन b बराबर 90 अंश है, तो आपका देखिए साइन b कहाँ पे है, ये सी वाले पे है। OMR शीट पे आ जाइए और 12वें प्रश्न में क्या करिए, जो सी वाला है यानी कि जो तीसरा विकल्प है उसको काला कर दीजिए। तो 12वां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं 13वें प्रश्न पे। यह क्या कह रहा है, यदि किसी AP यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है, तो दूसरा पद आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप यहाँ पे Tn बराबर दिया गया है 5n और माइनस का 3। अब आपसे क्या कह रहा है, दूसरा पद यानी कि n बराबर 2 रखना है इसमें। तो n की जगह पे 2 रख दीजिए। तो T2 बराबर 5 है और n की जगह पे हमें दूसरा निकालने को कह रहा है। अगर तीसरा कहता चौथा तो 4 रखते, पांचवा पद ज्ञात करना तो 5 रखना है। तो यहाँ पे हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो 2 रख दीजिए माइनस का 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और उससे 3 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 7 आ गया। विकल्प पे आ जाओ भाई, विकल्प में देखिए 7 कहाँ पे है, ये वाला है। यानी कि 13वें प्रश्न में आपका तीसरा वाला विकल्प सही है भैया। तो तीसरे वाले को बहुत ही सावधानी से आपको क्या करना है, काला कर देना है। यानी कि 13वां प्रश्न भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाइए 14 प्रश्न पे। किसी बारंबारता का बहुलक, बहुलक क्या होता है भाई, तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही तो हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम बारंबारता, माध्यतम मान, माध्यतम यानी मध्य वाला, तो वो तो मध्यिका होती है। अधिकतम बारंबारता यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 14 नंबर पे भी आपका तीसरा ही सही है। तो आप 14 नंबर पे भी आप तीसरे वाले को ही काला कर दीजिए। अब आ जाइए अगले 15वें प्रश्न पे। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दी गई आकृति में DE समांतर है BC के, तो ये आपकी इसके समांतर है। तो हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो जब आपके यहाँ समांतर है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भाई, सर्वांग समरूप त्रिभुज वाला जो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो AD, जो आपकी AD है वो AD बटे DB, और ऐसे ही आपका AE और बटे EC बराबर हो जाएगा। जो 15वें प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे जो आपकी ये समांतर है, तो यहाँ पे जो इनकी संगत भुजाएं यानी AD और DB बराबर होगा AE बटे EC, जो आपकी थेल्स थ्योरम है उसके अनुसार आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE समांतर है BC के, तो क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर हो जाएगी AE और बटे EC।
अब इसके बाद यहाँ पे मान रख दीजिए भाई, एडी आप देखिए यहाँ पे यक्ष है, हमें यक्ष का मान ज्ञात करना है। डीबी आपकी देखिए 16 है, तो यक्ष बटे 16। एई कितना है भाई आपका 34 है भाई, तो 34 है। और ईसी आपकी 17, इसको सॉल्व कर दीजिए। 17 दूनी 34 यानी कि यक्ष बटे 16 बराबर 2 आ गया, यानी कि यक्ष बराबर 32। 16 दूनी 32 होता है। 32 वाला आपका विकल्प में ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, ये बी वाला आंसर है। तो जो 15वां प्रश्न है उसका कौन सा सही है, बी वाला है। तो 15वें में आप क्या करिए, बहुत ही ध्यान से बी वाले को गोला कर दीजिए। अब इसके बाद आप आ जाइए 16वें प्रश्न में। 16वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं डी ई में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो जो समरूप त्रिभुज, जो आपने त्रिभुज अध्याय पढ़ा, उस समरूप त्रिभुज में जो आपका क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। हम लोगों ने यहाँ पे दो त्रिभुज जो दिए गए ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुजों को बना लिया। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब इस ए बी की जो संगत भुजा है वो डीई, इस बीसी की जो संगत भुजा है वह ईएफ है, और इस एसी की संगत भुजा आपकी डीई है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, डीएफ है, अब यहाँ पे जो इनका क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। ए बी की जो संगत भुजा है वो आपकी डीई है, तो ए बी बटे डीई और उसका वर्ग कर दीजिए, बराबर होगा बी सी, जो आपकी बी सी है उसकी संगत भुजा आपकी ई एफ है, उसका वर्ग, और बराबर होगा जो तीसरी भुजा ए सी है, ए सी बटे आपकी डी एफ और उसका वर्ग। अब यहाँ पे विकल्प में देखिए आपका ए बी बटे डी ई लिखा हुआ है, ये तीसरा वाला विकल्प, यानी कि ए बी का वर्ग बटे डी ई का वर्ग होगा, यानी कि जो हमारा तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो जो आपका 16वां प्रश्न है उसमें कौन सा, सी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा और आप उसको काला कर देंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न क्या क्या है, दिए गए वितरण की माध्यिका 25.2 है, तो यक्ष धन y का मान क्या होगा। बारंबारता दी गई है, तो पहले 0 से 10 वाले की आपको 10 है, इसके बाद 10 से 20 वाले की x, 20 से 30 वाले की 15, और इसके बाद 30 से 40 वाले की y, 40 से 50 वाले की 12, और कुल योग आपका 50 है। बारंबारता का योग 50 है, तो हम भी योग कर दें भाई, 10 धन यक्ष और धन 15 और धन 12 और धन y बराबर किसके होगा, 50 के होगा। अब आप 10 को जोड़िए, 15 को जोड़िए, 12 को जोड़िए, 10 15 25, 25 में 12 जोड़िए 37, और धन यक्ष और धन y, और बराबर आपका क्या है 50। 37 को आप लेफ्ट से राइट ले आइए, यक्ष धन y बराबर 50 माइनस 37, 50 से 37 घटा दीजिए तो 13 आ गया। यक्ष धन y आपका कितना आया, 13। कौन सा विकल्प सही है, 17वें का तीसरा वाला। तो 17वें प्रश्न पे आ जाओ, जो सी वाला है भाई उसको आप काला कर दीजिए, यानी कि सी वाला विकल्प हमारा सही था, हमने काला कर दिया। अब 18वें प्रश्न में आ जाओ, चर मान 30, 5, 2, 22, 14, 26 और 10 की माध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पद हैं उनको पहले लिख लो भाई। तो यह क्या है, 30 है, फिर 5 है, फिर 2 है, इसके बाद 22 है, इसके बाद 26 है, इसके बाद 10 है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो पद दिए गए उनको आरोही या अवरोही जिस क्रम में चाहें आप उनको व्यवस्थित करिए, पदों की संख्या गिनिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। सबसे छोटा जो आपका पद है वो ये आपका 2 है, 2 लिखिए। 2 से बड़ा आपका क्या है, 5 है, और 5 से बड़ा आपका ये 5 है, और फिर 5 से बड़ा आपका 10 है भाई, तो 5 से बड़ा 10 लिखिए। और 10 से बड़ा क्या है, ये आपका 22, 14 छूट गया है भाई हम लोगों का, यहाँ पे लिख लेते हैं 14 है।
तो यहाँ पे 14 लिख लीजिए भाई, और 14 से बड़ा आपका 22, और 22 से बड़ा आपका 26, और 26 से बड़ा आपका 30। पद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपका क्या है, n बराबर 7 है, और जो कि आपका विषम है। कैसा है, विषम है। जब आपके पद विषम होते हैं तो मध्यिका का जो फार्मूला होता है भाई, मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा। अभी इसको डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो मध्यिका बराबर क्या होता है, n धन 1 और बटे 2 वहाँ पद। अब आप n का मान 7 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 धन 1 बटे 2 और वहाँ पद। अब इसके बाद 7 में 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 8, और 8वां 8 बटे 2 वहाँ पद भाई, और 8 बटे 2 यानी कि 4वां पद, यानी कि चौथा पद। जो हमने आरोही और अवरोही क्रम में लिखा था, उसमें जो आपका चौथा पद है वो आपका क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये आपका क्या है भाई, मध्यिका हो जाती है, जो बीच में। अभी हमारे पास छोटे पद थे, जब आपके बहुत सारे पद होते तब आप जो है ये फार्मूला लगा देते। अभी जब कम पद थे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे। बीच में जो यहाँ से आपके 3 पद हटाए, यहाँ से भी 3 हटाए, बीच में जो बचा वही आपका मध्यिका, मतलब जो मध्य में हो, तो बीच वाला आपका। तो यहाँ पे कौन सा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आप 18वें प्रश्न में क्या करिए, वो जो OMR शीट है उसमें बी वाले पे गोला कर दीजिए। अब इसके बाद आ जाइए 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 3 5 2, और इसके बाद आपका यहाँ पे 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। बहुलक आपका क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बारंबारता मतलब जो बार बार आए। यहाँ पे अगर आप इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए 5 आपका 1 2 3 4 बार आया है, और यहाँ पे बहुलक आपका 5 हो जाएगा। तो भैया जो OMR शीट है उसमें जो 19वां प्रश्न है भाई, उसमें क्या करिए आप, तीसरा विकल्प काला कर दीजिए। तो अब आ जाते हैं अगले, यानी कि 20वें प्रश्न पर। आज हम लोग 20 ही प्रश्न हल करने वाले थे, जो आपका एक नमूना है कि आपको कैसे करना है वो बताने के लिए। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर को मान कहलाएगा। अभी हम लोगों ने देखिए जो 18वां प्रश्न किया, चर का मान मध्यिका, हमने क्या किया, आरोही या आरोही क्रम में लिखा, और जो बीच वाला आया वही तो क्या है, मध्यिका है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो जो आपका 20वां है उसमें कौन सा, बी वाले पे आप गोला कर दीजिए। और इस तरीके से जो हमारी OMR शीट है कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सावधानी से आपको भरना है। कहीं पे कोई दिक्कत आए तो जो आपके क्लास में टीचर होंगे आप उनसे बेहिचक बिना किसी संकोच के आप पूछेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।